जिंदा हो या मुर्दा, हर एक दोस्त कमीना होता है। आज का किस्सा इस बात पर मोहर लगा देगा। जिन्हें ये सब अजीब लग रहा है और विश्वास भी ना हो तो कृपया करके इसकी रिसर्च करने मत जाएं, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब क्या है, इसमें किसी की जान भी जा सकती है, तो सावधान रहें। ठीक ऐसा ही अंगद और बबली के किस्से में हुआ। जब ये किस्सा मैंने पहली बार सुना तो मेरी तो सांसें ही थम गई। तो गौर से सुनना और देखना कि आज क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये पंजाब के एक शहर धुरी का किस्सा है। वहाँ पर एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनका एक बेटा है। उसका नाम अंगद है। अंगद की शादी हो चुकी है। अंगद की वाइफ का नाम बबली है। अंगद की शादी हुए ना अभी 4 ही दिन हुए हैं तो उसके पापा ने ना उसको एक घर गिफ्ट किया है। जो अंगद का घर है ना, एग्जैक्ट उसके फादर के घर के बाजू में ही अंगद का घर है। मतलब ये उसके फादर का घर है और बाजू में ही अंगद का घर है। अंगद और उसकी वाइफ बबली पूरा दिन अपने मम्मी डैडी के घर पर रहते हैं। सिर्फ रात को ही सोने के लिए अपने नए घर पर जाते हैं। अंगद की आदत है कि रात के खाने के बाद ना उसको डेली वॉक चाहिए। वो ना वॉक करने के लिए एक दिन जा ही रहा होता है कि बबली उसको बोलती है कि सुनिए जी, मैं भी आपके साथ चलूं। तो अंगद बोलता है ठीक है चल। तो वॉक करते करते ना अंगद बबली को बोलता है कि मैं तुझे मेरी फेवरेट जगह लेकर चलूं वॉक करने के लिए। तो बबली बोलती है ठीक है। अभी ना अंगद बबली को रेलवे की पटरी के पास लेकर जाता है। ये ना दोनों वहाँ पर वॉक कर रहे होते हैं। वॉक करते करते एक जगह पर अंगद रुकता है। अंगद बोलता है, बबली को बताता है कि मेरा ना एक दोस्त था जिसका नाम प्रिंस था। वो जो प्रिंस था ना वो ना मेरे से बहुत चिढ़ता था, जलता था, क्योंकि मेरी हाइट अच्छी थी और मेरी बॉडी भी तुझे पता है कि अच्छी है। इसकी वजह से ना वो बहुत चिढ़ता था। उसको क्या था, कोढ़ हो गया था, तो जिसकी वजह से उसके जो हाथ थे ना पूरे आड़े टेढ़े अजीब से हो गए थे। और जो हाथ थे जैसे हमारे हाथ लंबे हैं वैसे उसके हाथ नहीं थे, उसके हाथ छोटे थे। और बोली अच्छा। तो अंगद बोलता है तुझे पता मैं ये किस्सा क्यों सुना रहा हूँ? तो बबली बोली नहीं, मेरे को नहीं पता। बोली जिस जगह पे हम खड़े हैं ना यहीं पर उसकी कटकर मौत हुई थी। तो बबली बोलती हाँ ऐसे कैसे? तो अंगद बताता है कि प्रिंस को ना आदत थी अक्सर इस जगह पर आकर वो बैठता था। एक दिन उसने अपने कानों में हेडफोन लगाए हुए थे और अपने मोबाइल में वो लगा हुआ था और ना एक मालगाड़ी आ रही थी। मालगाड़ी उसको बहुत बार हॉर्न दे रही है लेकिन उसके कानों में आवाज़ ही नहीं जा रही मालगाड़ी की। तो वो ट्रैक पर बैठा था ना तो सीधा मालगाड़ी उसके ऊपर चढ़ गई। जैसे मालगाड़ी गई ना तो लोगों ने देखा उसका तो पूरा कुचुम्बर बना हुआ था। तो इस तरह से उसकी मौत हो गई। तो बबली बोलती अरे मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, हम लोग इस जगह पे खड़े हैं, चलो जी घर चलते हैं, मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है। तो अंगद बोलता है ठीक है। अब ये ना लोग हाथ पैर धोते हैं, अपना सो जाते हैं। रात के 3 बजे ना अंगद बबली को बोलता है अरे बार बार मेरी चादर क्यों खींच रही है, क्या मस्ती लगा के रखा है, पूरी नींद खराब कर दी मेरी। तो बबली बोलती मैंने आपकी चादर कब खींची, मैं तो आराम से आपके बाजू में सो रही हूँ। तो अंगद बोलता है तूने नहीं खींची तो क्या भूत ने खींच ली है? हाँ देख टाइम क्या हो रहा है, मेरे को सोना है, सुबह काम पर भी जाना है, मस्ती मत कर। तो बबली बोलती मेरा भरोसा करो। बोले क्या भरोसा करूँ, सो जा यार, नींद खराब करके रख दी है। तो अब ना ये लोग सो जाते हैं। 3:15 होते हैं तो बबली ना धाड़ देने बेड से नीचे ज़मीन पर गिरती है। जैसे ज़मीन पर बबली गिरी ना तो अंगद की आँख फट से खुल गई। अंगद पूछता है बबली को क्या हो गया, तू ठीक तो है ना? तो बबली बोली अरे मैंने आपको बोला था ना कि मैंने आपकी चादर नहीं खींची है, आपने मुझे जानबूझकर धक्का दिया ना। तो अंगद बोलता नहीं मैंने धक्का नहीं दिया। तो बबली चिढ़के बोलती अच्छा आपने धक्का नहीं दिया तो क्या भूत ने दिया? तो इतने में क्या होता है, जैसे ही ये बोलती है ना कि भूत ने धक्का दिया ना, इतने में बबली के बाल ना किसी ने ऐसे पीछे से पकड़े और धार देने खींच दिए, जोर से खींच दिए। अब बबली डर के मारे पीछे देख रही है। जैसे वो पीछे देख रही तो उसको पीछे कोई दिखाई नहीं दे रहा है और बाथरूम से ना किसी के हंसने की आवाज़ आई। अंगद फटाफट उठा और वो ना बाथरूम खोलकर देख रहा है, उसको कोई नज़र नहीं आया। फिर ना वो बबली की ओर देख रहा है। देखते ही देखते ना बबली ऐसा ऐसा कर रही है, अपने हाथ ना पूरे टेढ़े कर रही है। उसके हाथ पूरे टेढ़े हो गए हैं और जो उसकी आंखें ना एकदम लाल हो गई हैं और टेढ़े हाथों में ना ऐसा ऐसा अजीब सा कुछ कर रही है और बोल रही है, आदमी की आवाज़ में बोल रही है कि मुझे भाभी भाग गई, अब ये मेरी, तो दूसरी देख ले। और ऐसा करता है, जैसे ऐसा कोता है ना वो। अभी बबली फटाफट क्या करती है, घर से बाहर भागती है। अंगद 2 मिनट के लिए स्टिल हो जाता है कि ये क्या, ये तो ऐसी प्रिंस की आवाज़ थी, जो हाथों की वो मूवमेंट कर रही थी, ऐसे हाथ के मूवमेंट तो प्रिंस ही करता था। अब अंगद क्या करता है, फटाफट भागता है, वो बबली को आवाज़ दे रहा है, बबली रुक जा, किधर जा रही है बबली, रुक जा। बबली सीधा ना अभी बाहर निकल के पटरी की ओर जा रही है। अब अंगद अपने डैडी के घर का दरवाजा फटाफट नॉक करता है, धाड़ 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 मार रहा है। उसके डैडी बोलते आ रहा हूँ, क्या हो गया, कौन
कौन इतनी रात को। फटाफट अंगद अभी धाड़ 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 कर ना बबली के पीछे जा रहा है, तो पीछे पीछे उसके डैडी भी भाग रहे हैं। वो देखते कि अंगद भाग रहा है, वो अंगद को पूछ रहे बेटा क्या हो गया, ये सब बातें ना भागते भागते हो रही है। तो अंगद बोल रहा है डैडी बबली के अंदर ना प्रिंस का भूत आ गया है, वो प्रिंस के जैसी हरकतें कर रही है, वो ना रेलवे पटरी की ओर भागी है, जल्दी उसको पकड़ो। तो जैसे ये अंगद के फादर सुनते हैं ना, वो दूसरी गली में टर्न मार देते हैं, वो शॉर्टकट मारने के लिए टर्न मारते हैं। अंगद कंटिन्यू बबली के पीछे भाग रहा है, वो बबली को आवाज दे रहा है बबली रुक जा, बबली रुक जा, सामने से ट्रेन आ रही है। अब ना अंगद बबली को बोलता है बबली तुझे मेरी कसम रुक जा, ऐसा जोर से चिल्लाता है। तो बबली ना टर्न मारती है और ऐसा पूरी मुंडी घुमा के अंगद की ओर देखती है। अब बबली रेलवे ट्रैक पर खड़ी है और सामने से ट्रेन आ रही है, ऐसे करके अपनी मुंडी सीधी करती है और ट्रेन के सामने भागना स्टार्ट कर देती है। वो भाग रही है, उधर से ट्रेन आ रही है, सामने से बबली भाग रही है। अब भाग रही है ना, तो वो फिर से बोल रहा है बबली रुक जा, मत ऐसा कर, मत ऐसा कर। अंगद ऐसा चिल्ला ही रहा होता है ना कि एकदम बबली के ट्रेन नजदीक आ जाती है। तो अंगद के फादर क्या करते हैं, बबली का धाक देने हाथ खींचते हैं, ये दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। जैसे ही ट्रेन जाती है ना, अब फिर फटाफट अंगद बबली के पास आता है और वो देखता है कि बबली बेहोश पड़ी है। वो बबली को उठाता है, जोर जोर से उसके मुंह पर मार रहा है, बबली तू ठीक है, बबली तू ठीक है, धाड़ 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 मार रहा है। अचानक से बबली को होश आता है और बोल रही अरे अरे जी मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने क्या कर दिया, मुझे क्यों मार रहे हो। तो अंगद ना फटाफट बबली के गले लग जाता है, रोता है, बोलता बबली शुक्र है तू ठीक है। बोले क्या हुआ था, बोले कुछ नहीं हुआ था, चल घर चलते हैं। बोले हाँ लेकिन मैं यहाँ पर कैसे आ गई। बोले मैं तेरे को ना घर पर बताता हूँ। ये लोग घर पर जाते हैं, पूरी बात बताते हैं और नेक्स्ट टाइम उसके बाद कभी भी ये रेलवे ट्रैक पर ना कभी भी वॉक करने के लिए नहीं आए हैं। उसके बाद ना ही इनके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ है। दोस्तों मेरा मानना ऐसा है कि पहली बात तो ऐसी जगह पर जाना ही नहीं चाहिए। अगर आप उस जगह पर जाते भी हो ना, तो उस जगह पर उस बंदे का जिक्र कभी नहीं करना चाहिए जहाँ ये हादसा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।